नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल क्रिकेट 57 पर। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, यह 3 मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर थी और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों, बताएंगे आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो, यानी कि एक-एक बॉल और एक-एक विकेट, किस हिसाब से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी की और कैसे भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के पड़खच्चे उड़ा दिए। तो दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें, यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शाम 7 बजे शुरू हुआ। इस मुकाबले में स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और दोस्तों, भारतीय अंडर 19 महिला टीम भी इस मुकाबले को देखने के लिए आई थी। इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, बल्लेबाजों के पास यही मौका था खुलकर बल्लेबाजी करने का, इसलिए हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, भारतीय टीम में साथ ही एक और बदलाव देखने को मिला। यहाँ पर युजवेंद्र चहल की जगह उमरान मलिक को शामिल किया गया था। दोस्तों, ओपनिंग की बात करें तो पहले भारतीय टीम से ओपनिंग करने आए ईशान किशन और शुभमन गिल। शुरुआत के पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने 6 रन बनाए और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन आउट हो गए ब्रेसवेल की गेंद पर और 7 रन पर ही भारत का 1 विकेट गिर गया। इसके बाद दोस्तों, मैदान पे आए राहुल त्रिपाठी। उन्होंने लॉकी फर्गुसन की ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक चौका जड़ दिया और दोस्तों, चौथी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने बड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने कुछ बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया, जिसमें वह आउट होते होते बचे। इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर में टिकनर की पहली ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने 1 रन लिया और फिर दूसरी गेंद पर लगातार शुभमन गिल ने 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, फिर आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका बटोरा राहुल त्रिपाठी ने। तो फिर आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम की ओर से लॉकी फर्गुसन गेंदबाजी कराने आए, जिसकी पहली ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव आना शुरू हुआ। फिर न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी कराने आए 7वें ओवर में सोडी और सोडी की दूसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने फिर एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, 8वां ओवर कराने आए कप्तान सेंटनर। दूसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से 9वां ओवर कराने आए फिर सोडी, जिसकी पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक सीधा छक्का जड़ दिया और दोस्तों, दूसरी गेंद पर फिर आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी अपने आप से बहुत ही नाराज हुए, हालांकि उनका शॉट बहुत अच्छा था। वो बाउंड्री के आखिरी में कैच आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी ने बहुत ही शानदार पारी खेली और बहुत ही आक्रामक पारी खेली 200 की स्ट्राइक रेट से। और दोस्तों, राहुल त्रिपाठी ने 22 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, फिर मैदान पे आ गए 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। फिर दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से 11वां ओवर कराने आए सोडी और उसकी चौथी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, राहुल त्रिपाठी की बारी सबको याद आ रही थी, कैसे उन्होंने आक्रामक शॉट्स खेले। पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में तो उनका बल्ला नहीं चल पाया था, लेकिन दोस्तों, इस तीसरे टी20 मुकाबले में उनकी पारी याद आ रही थी। दोस्तों, फिर शुभमन गिल के अर्धशतक के बाद सूर्य कुमार यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने टिकनर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर दोस्तों, सूर्य कुमार यादव सीधा ब्रेसवेल के हाथों में कैच दे बैठे और टिकनर को यह बहुमूल्य विकेट मिल गया। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों, फिर मैदान पे आए कप्तान हार्दिक पांड्या। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार और सूझबूझ तरीके से बल्लेबाजी की और लॉकी फर्गुसन के 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक चौका जड़ दिया। भारतीय टीम की ओर से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी। 151 रन पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद दोस्तों, 15वां ओवर कराने आए कप्तान सेंटर, जिसकी दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका बटोरा और आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक चौका लगा दिया। दोस्तों, हर एक ओवर में चौके और छक्के हमें देखने को मिल ही रहे। दोस्तों, 16वां ओवर कराने आए लिस्टर, जिनकी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया और दोस्तों, चौथी गेंद पर फिर एक और छक्का जड़ दिया। फिर दोस्तों, टिकनर आए गेंदबाजी कराने और पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों, शुभमन गिल इतने आक्रामक अंदाज में नजर आए, उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल था। और दोस्तों, टिकनर की घटिया गेंद का शुभमन गिल ने बहुत ही शानदार फायदा उठाया। दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल ने एक और छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर फिर हार्दिक पांड्या ने एक चौका बटोरा और दोस्तों, 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका मारा और अपना शतक पूरा कर लिया मात्र 54 गेंदों में। इसी के साथ हार्दिक पांड्या भी उन्हें बधाई देते नजर आए और शुभमन गिल ने
बहुत ही आक्रामक शॉट खेले और सबने उनके लिए तालियां बजाई। फिर दोस्तों लॉकी फर्गुसन की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक छक्का टांग दिया। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी लॉकी फर्गुसन की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर कराने आई फिर लिस्टर, जिनकी 5वीं और 6वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल बहुत ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, उनकी बल्लेबाजी में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा था, इसलिए वह हर एक ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ ही रहे थे। दोस्तों 20वां ओवर डालने आए फिर डेरियल मिचेल, जिनकी पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया और अपना विकेट गंवा दिया। अभी तक भारत का स्कोर 231 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। और फिर बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल के साथ में दीपक हुडा। दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए डेरियल मिचेल, जिन्होंने मात्र 5 रन लुटाए आखिरी ओवर में। भारत ने 234 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे 235 रन 20 ओवर में। दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया और आतिशी बल्लेबाजी की। T20 के 5वें हाईएस्ट रन बनाने वाले बन गए। दोस्तों 235 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पे आई तो हार्दिक पांड्या अपना पहला ओवर कराने आए और पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर एक शानदार विकेट ले लिया। और दोस्तों फिर इसके बाद आया अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर डेविड कॉनवे को आउट कर दिया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने एक शानदार कैच पकड़ा। न्यूजीलैंड की टीम के 4 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन भी अर्शदीप सिंह की 5वीं गेंद पर आउट हो गए। फिर दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए कप्तान हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स भी आउट हो गए। और दोस्तों फिर एक बार सूर्यकुमार यादव ने शानदार कैच पकड़ लिया। दोस्तों मैदान पर आए फिर ब्रेसवेल, जिन्होंने हार्दिक की 5वीं गेंद खाली जाने दी और 6वीं गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की ओर से एक के बाद एक विकेट पत्तों की तरह झड़ रहे थे। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी कराने आए उमरान मलिक। माइकल ब्रेसवेल को उमरान मलिक ने सीधा बोल्ड कर दिया। लगभग आधी टीम न्यूजीलैंड की पवेलियन लौट चुकी थी। न्यूजीलैंड का स्कोर तब 21 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। फिर दोस्तों न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान सेंटनर बल्लेबाजी करने आए और दोस्तों भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाने में कामयाब रहे और पूरी तरीके से इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बना रखा था। और फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने 9वां ओवर डालने बुलाए शिवम मावी को और शिवम मावी की तीसरी ही गेंद पर मिचेल सेंटनर का विकेट ले लिया, जिसको सूर्यकुमार यादव ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच पकड़ लिया। फिर दोस्तों शिवम मावी ने के आखिरी गेंद पर एक और विकेट ले लिया, जिसको राहुल त्रिपाठी ने बहुत ही गजब तरीके से पकड़ लिया। दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, न्यूजीलैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। फिर दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कराने आए। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉकी फर्गुसन को पवेलियन भेज दिया। न्यूजीलैंड के 54 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड को 61 गेंदों में 181 रनों की जरूरत थी। इसके बाद फिर दोस्तों 11वां ओवर करवाने आए शिवम मावी की पहली ही गेंद पर डेरियल मिचेल को एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ एक बल्लेबाजी डेरियल मिचेल ही बचे थे जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों फिर गेंदबाजी कराने आए हार्दिक पांड्या ने टिकनर का विकेट ले लिया और सीधा पीछे खड़े ईशान किशन के हाथों में कैच चला गया। अब दोस्तों भारत को आखिरी विकेट चाहिए था न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने के लिए और दोस्तों फिर गेंदबाजी कराने आया उमरान मलिक और उमरान मलिक की पहली ही गेंद पर एक शानदार विकेट ले लिया, जो कि सीधा कैच आउट हो गया। दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम ने यह मुकाबला 168 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों इस जीत के साथ साथ भारतीय टीम ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसमें कि यहीं से भारतीय टीम का जीतना तय था, क्योंकि दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने खुल के बल्लेबाजी करी, जिसका परिणाम ये था कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 168 रनों से हरा दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत की जीत का क्या परिणाम थे? शुभमन गिल का या फिर भारतीय गेंदबाजों की तीखी गेंदबाजी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।